हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अंजीव सिंह अकेडमी। स्वागत है आप सभी का अंजीव सिंह अकेडमी में। तो चलिए हम बात कर रहे हैं क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402 के बारे में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्टाइल्स के बारे में कि स्टाइल्स हम कैसे अप्लाई करते हैं, स्टाइल्स हम यूज कैसे करेंगे ओपन ऑफिस राइटर के अंदर में, स्टाइल होता क्या है और स्टाइल कितने तरह के होते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि स्टाइल एक ऐसा सेटिंग है, एक ऐसा फॉर्मेट्स है जो प्री डिफाइंड है और आप उसे यूज कर सकते हो टेक्स्ट के ऊपर, आप उसे यूज कर सकते हो पैराग्राफ के ऊपर, आप उसे यूज कर सकते हो टेबल्स के ऊपर, लिस्ट के ऊपर, आप फ्रेम के ऊपर, पेज के ऊपर, आप इन सब के ऊपर इसको यूज कर सकते हो। ओपन ऑफिस ओआरजी में डिफरेंट टाइप्स के स्टाइल्स अवेलेबल हैं। पेज स्टाइल्स जो पेज की फॉर्मेटिंग्स के लिए होते हैं, जहां पे पेज की मार्जिन, पेज के हेडर्स, पेज के फूटर्स, पेज के बॉर्डर्स, पेज के बैकग्राउंड्स पे काम करता है। उसके बाद पैराग्राफ स्टाइल्स जो है वो पैराग्राफ्स के अपीयरेंस को कंट्रोल करता है, अलाइनमेंट को चेक करता है, टैब स्टॉप्स को चेक करता है, लाइन स्पेसिंग को चेक करता है, बॉर्डर्स को चेक करता है। पैराग्राफ बॉर्डर्स की बात हो रही है, दो तरह के बॉर्डर होते हैं, एक पेज बॉर्डर और एक पैराग्राफ बॉर्डर। उसके बाद कैरेक्टर स्टाइल्स की बात करें तो वो सेलेक्टेड कैरेक्टर के ऊपर काम करेगा, जैसे फॉन्ट, साइज ऑफ टेक्स्ट, बोल्ड, इटैलिक, फॉर्मेट्स, ये उसकी चेंजिंग करता है वहां पे। फ्रेम स्टाइल्स की बात करें तो ये फॉर्मेट ग्राफिक्स और टेक्स्ट फ्रेम्स के ऊपर काम करता है, जहां पे रैपिंग टाइप, बॉर्डर, बैकग्राउंड, कॉलम्स, इसकी बात होगी। जब नंबर स्टाइल्स की बात करेंगे, जिसे हम लिस्ट स्टाइल भी कहते हैं, यहाँ पे सिमिलर अलाइनमेंट, नंबरिंग, बुलेट कैरेक्टर्स और फॉन्ट्स टू नंबर और बुलेट लिस्ट, इसके ऊपर बात की जाएगी। अगर हम सेल स्टाइल्स की बात करें तो ये फॉन्ट्स, अलाइनमेंट, बॉर्डर, बैकग्राउंड, ये सेल के ऊपर काम करता है। सेल प्रोटेक्ट, करेंसी, डेट, नंबर, इसके ऊपर काम करेगा। और ग्राफिक स्टाइल्स ड्राइंग एंड प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है। पिछले वीडियो में हमने आपको ये भी बताया था कि आप स्टाइल्स कैसे अप्लाई करोगे। स्टाइल्स को अप्लाई करने के लिए आपको स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग ओपन करना होगा। F11 शॉर्टकट की है, या फॉर्मेट्स पे जाके स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर सकते हो, या स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग आइकन पे क्लिक करके आप इसे स्टार्ट कर सकते हो। ये इसके उसको पैराग्राफ से स्क्रीन है जिसको आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको हमने बताया था कि आप फिल फॉर्मेट को कैसे यूज करेंगे, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे कि अगर मान लीजिए मुझे अपना कोई स्टाइल क्रिएट करना है तो हम अपने स्टाइल्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हम कस्टम स्टाइल कैसे बना सकते हैं, तो हम इसके बारे में जानेंगे। क्रिएटिंग अ न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन। न्यू स्टाइल क्रिएट करने का हमारे पास दो ऑप्शंस होता है, हम ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग के मेथड से कर सकते हैं या हम सिलेक्शन के वे से भी कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको दोनों ये करके दिखाता हूं कि न्यू स्टाइल्स हम कैसे क्रिएट करेंगे। इसके लिए मैंने ओपन ऑफिस राइटर्स को पहले से ओपन कर रखा है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंजीव सिंह अकेडमी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय ट्यूटोरियल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आइए देखते हैं इसके अंदर में। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ स्टाइल्स विंडो को। इसके लिए मैंने स्टाइल फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया और ये हमारा स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो ओपन हो गया। अब यहाँ पे मान लीजिए सबसे पहले मैं करता क्या हूं, मैं हेलो को जरा सा, हेलो के कलर्स को, फॉन्ट्स को मैंने इसको बोल्ड किया, इटैलिक किया, मैंने इसके साइज को 16 कर दिया। मैं इसके टेक्स्ट के कलर को चेंज कर दे रहा हूं, मैं टेक्स्ट के कलर्स को भी चेंज कर लेता हूं। तो आप देख सकते हो कि मैंने एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर दी। अब मैं चाहता हूं कि ये स्टाइल क्रिएट हो। जैसा कि मैंने बताया था कि स्टाइल क्रिएशंस का काम हम न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शंस भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, पहले तो आप स्टाइल एक डिजाइन कर लीजिए, एक मैनुअल फॉर्मेटिंग कर दीजिए। उसके बाद स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो को आप ओपन करेंगे, फिर वहां पे टाइप ऑफ स्टाइल को आप सेलेक्ट करेंगे, जिस तरह का स्टाइल आप क्रिएट करना चाहते हैं। अगर ये कैरेक्टर स्टाइल्स है तो कैरेक्टर स्टाइल्स के आइकन पे क्लिक कीजिए, अगर ये पैराग्राफ स्टाइल्स है तो पैराग्राफ पे क्लिक कीजिए। सेलेक्ट एन आइटम यू वांट टू सेव एज अ स्टाइल, फिर आइटम को सेलेक्ट कीजिए और स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो के अंदर में आपको न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, आप उसे चूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस काम को कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया। स्टेप नंबर 1, सेलेक्ट द टेक्स्ट। जिस टेक्स्ट के ऊपर स्टाइल अप्लाई है, सेलेक्ट द पैराग्राफ, अगर पूरे पैराग्राफ पे कोई स्टाइल अप्लाई है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे कैरेक्टर्स पे क्लिक करता हूँ, मैंने कैरेक्टर स्टाइल्स पे क्लिक कर दिया। मैं जरा सा जूमर स्टार्ट कर लेता हूं सो दैट मैं स्क्रीन को जूम कर सकूं। तो अब आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे कैरेक्टर स्टाइल्स को सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। इसके बाद आप देखो मैं यहाँ पे आता हूँ न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन और यहाँ पे कहता हूँ न्यू स्टाइल्स फ्रॉम सिलेक्शन। जैसे मैंने न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएट स्टाइल का डायलॉग बॉक्स विंडो अपीयर हो गया। इस क्रिएट स्टाइल के अंदर आपको एक नाम देना है, तो मैं इस स्टाइल का नाम दे देता हूँ हेलो। मैंने स्टाइल का क्या नाम दिया, हेलो। हेलो करके मैं इसे ओके कर देता हूं। मैं इसका छोटा करके दिखाता हूं फिर से कि देखो यहाँ पे हेलो नाम का एक स्टाइल हमारा क्रिएट हो चुका है और ये हमारा हेलो स्टाइल है।
आइए जरा से इस स्टाइल को यूज करके देखते हैं कि क्या हम इस स्टाइल को यूज कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे डियर को सेलेक्ट किया, डियर को सेलेक्ट करने के बाद मैं हेलो पर डबल क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि डियर का स्टाइल चेंज हो गया। तो जैसा कि मैंने हेलो को किया था बिल्कुल ऐसा ही हमारा डियर का भी हो गया। अब आते हैं कि अब मैं दूसरे स्टाइल्स को चेक करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने इस पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, इसके अलाइनमेंट को राइट अलाइनमेंट्स की तरफ कर दिया या सेंटर अलाइनमेंट में इसको कर देता हूँ, बोल्ड भी कर देता हूँ इसके, और इसको मैं इसमें इसके टेक्स्ट को भी चेंज करना चाहे तो मैं वो भी चेंज कर सकता हूँ। मैं इसका बैकग्राउंड कलर भी यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। तो सपोज मैंने इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू दे दिया पूरे पैराग्राफ का, और टेक्स्ट का कलर मैं यहाँ से व्हाइट कर देता हूँ। तो ठीक है, अब आप देख सकते हो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे एक स्टाइल पैराग्राफ के अंदर जाके क्रिएट करना है। वेलकम टू अंजीव सिंह एकेडमी यूट्यूब चैनल्स के ऊपर। आपको अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल्स पे हैं तो उसे लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलें नोटिफिकेशन के लिए। तो आइए मैंने अब क्या किया है, अपने कर्सर्स को यहाँ पे रखा है। अब मैं क्या करूंगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। क्या करूंगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए आपको क्या करना होता है कि आपको सिंपली उस स्टाइल्स, उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए, उस आइटम को सेलेक्ट कीजिए, उसको जाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। अगर पैराग्राफ स्टाइल एक्टिव है तो वो पैराग्राफ स्टाइल में जाके ऐड हो जाएगा, अगर कैरेक्टर स्टाइल एक्टिव है तो वो कैरेक्टर स्टाइल में जाके ऐड हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। मैं सीधा यहाँ पे लाता हूँ और आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करके मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ। आप जब मैं माउस को ड्रैग कर रहा हूँ तो माउस पॉइंटर पे आप ध्यान दीजिएगा, माउस पॉइंटर के नीचे एक प्लस का निशान आ रहा है। इसका मतलब कि हम एक नया स्टाइल क्रिएट करने वाले हैं। जैसे ही मैं माउस के लेफ्ट बटन को रिलीज करूंगा, रिलीज करते ही हमारे सामने क्रिएट स्टाइल का ऑप्शन आ गया और मैं यहाँ पे वेलकम नाम का एक स्टाइल क्रिएट कर देता हूँ। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास कोई वेलकम नाम का स्टाइल नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं ओके करता हूं। ओके करते ही देखिए हमारे पास एक वेलकम नाम का स्टाइल क्रिएट हो गया। आप देख सकते हैं ये स्टाइल नीचे आपको यहाँ पे वेलकम दिखाई दे रहा होगा। इसको देखने का मैं एक दूसरा तरीका भी दिखा देता हूं। यहाँ कैटेगरी के अंदर आके मैं यहाँ पे कस्टम स्टाइल पे क्लिक कर देता हूं तो देखो यहाँ पे मेरे पास एक वेलकम कस्टम स्टाइल है और एक हेलो कस्टम स्टाइल है। मैंने दो तरह के स्टाइल्स अपने खुद के बनाए हुए हैं जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। आइए जरा से इस स्टाइल को अप्लाई करता हूं। अब मान लीजिए मैं इसी स्टाइल्स को अप्लाई करना चाहता हूं इस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पे, तो मैं जाके यहाँ पे डबल क्लिक करता हूं। ये यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गई, डॉक्यूमेंट रिकवरी के मैसेज आ रहे हैं। चलो एक बार देखते हैं, मे भी कोई इशू हुआ होगा। चलो इसको सेव करते हैं, फाइल देखते हैं हमारा फाइल खुला कि नहीं। स्टार्ट रिकवरी कर देते हैं। वर्ड में ऐसे, ये ओपन ऑफिस राइटर में ऐसी कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, कोई बात नहीं है। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, हमारा फाइल यहाँ पे है। मैं इसको एक बार सेव कर लेता हूँ सो दैट की फाइल मुझे फ्यूचर में भी अवेलेबल हो जाए। मैंने कंट्रोल एस दबाया और मैंने इसका नाम दे दिया डेमो। मैंने इसका नाम दे दिया डेमो राइटर। ठीक है, तो ऑलरेडी इस नाम का बना हुआ है। मैं चलो एक 10th न्यू कर देता हूँ, डेमो 10th न्यू कर देता हूँ। ठीक है, और ये हमारा क्रिएट हो गया। अब आइए, अब मैं इस टेक्स्ट को लाइक से सब्सक्राइब को सेलेक्ट करके इस वेलकम पे डबल क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हो कि हमारा स्टाइल चेंज हो गया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि हम स्टाइल कैसे क्रिएट करते हैं। इसके बाद का जो टॉपिक है हमारे पास वो है मॉडिफाइंग स्टाइल का। हम सिलेक्शन से स्टाइल को अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, लोड और कॉपी स्टाइल्स फ्रॉम द अनदर डॉक्यूमेंट और टेम्पलेट। हम किसी दूसरे डॉक्यूमेंट्स और टेम्पलेट से भी स्टाइल को लोड कर सकते हैं। किसी भी तरह के चेंज अगर स्टाइल्स पे आप इफेक्टिव इन करेंट डॉक्यूमेंट, मेक एनी चेंजेस यू मेक टू ए स्टाइल आर इफेक्टिव ओनली इन द करेंट डॉक्यूमेंट। टू चेंज स्टाइल मोर देन वन, हमें स्टाइल्स टेम्पलेट को यूज करना होगा और कॉपी स्टाइल्स फ्रॉम द अदर डॉक्यूमेंट्स करना पड़ेगा। स्टाइल्स, अगर मान लीजिए आपको स्टाइल्स फ्रॉम सिलेक्शन से अपडेट करना है तो आप कैसे अपडेट करेंगे। सबसे पहले आप स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो को ओपन कीजिएगा। उसके बाद उस आइटम, सेलेक्ट एन आइटम दैट हैज अ फॉर्मेट टू अडॉप्ट एज अ स्टाइल, उस फॉर्मेट को सेलेक्ट कीजिए जिसके, यानी उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए। स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो के अंदर में आप सेलेक्ट द स्टाइल, जिस स्टाइल को अपडेट करना चाहते हैं उस स्टाइल पर सिंगल क्लिक कर दीजिए। देन लॉन्ग क्लिक ऑन द एरो नेक्स्ट टू द न्यू स्टाइल, उसके बाद इस बटन पर क्लिक कीजिएगा न्यू स्टाइल विंडो पे और यहाँ पे आपको देखो अपडेट स्टाइल का ऑप्शन मिलता है। आप इस पे क्लिक कर देंगे, उससे आपका स्टाइल अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हम क्या स्टाइल को अपडेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए वेलकम स्टाइल्स को ही मैं अपडेट करना चाहता हूं तो मैं क्या करता हूं, मैं डियर पे आ रहा हूं। मैंने डियर को सिलेक्ट किया, डियर को सिलेक्ट करने के बाद मैंने वेलकम को सिलेक्ट किया, न्यू पे आए और अपडेट स्टाइल कर दिया। तो ये मैंने अपडेट स्टाइल करने से हमारा स्टाइल सेलेक्ट हो गया होगा। आइए एक बार चेक कर लेते हैं कि इज इट वर्किंग और नॉट वर्किंग। थोड़ा सा राइटर्स के वर्जन में प्रॉब्लम है, हो सके तो आप 4.10 को यूज कीजिएगा तो शायद ज्यादा अपडेटेड काम मिलेगा। तो ये काम नहीं कर रहा है प्रॉपर तरीके से, तो यहाँ थोड़ी सी समस्या है। बाकी तरीका यही है, स्टेप्स यही है, तो आप इस स्टेप्स को याद कर लीजिए सो दैट कि आप इस काम को प्रॉपरली कर सकते हैं।
आइए उसके बाद हम देखते हैं लोड स्टाइल्स फ्रॉम द अनदर डॉक्यूमेंट्स। तो हम लोड स्टाइल पे जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास डेमो नाम का स्टाइल्स टेम्पलेट यहाँ पे देखिए क्रिएटेड है, डीपीएस लेटर हेड है। और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मेरे टेम्पलेट्स में कुछ है क्या। फ्रॉम फाइल में करता हूँ, फ्रॉम फाइल के अंदर में मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेमो और मैंने राइटर एक्सटेल को सेलेक्ट किया, ओके किया, ओपन करता हूँ और देखता हूँ कि मेरे पास कुछ स्टाइल्स आए या नहीं आए। यस, हमारे पास कुछ स्टाइल्स आ गए हैं। माई टेक्स्ट बॉडी स्टाइल्स, माई हेडिंग बॉडी स्टाइल। आप यहाँ से देख सकते हो कि ये स्टाइल मेरे इस डॉक्यूमेंट्स में नहीं था और ये स्टाइल मेरे पास अवेलेबल है। पैराग्राफ में टेक्स्ट में कोई नहीं, पैराग्राफ में हमारे पास दो स्टाइल्स हमने वहां पे बनाए थे और वो स्टाइल हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब अगर इस स्टाइल को मैं अप्लाई करना चाहता हूँ तो जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं इस पर डबल क्लिक कर देता हूँ तो ये देखो हमारा स्टाइल चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप स्टाइल लोड भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो ये कुछ रहा स्टाइल्स के बारे में। अब शायद उम्मीद करता हूँ इसमें और कोई टॉपिक नहीं रह गया। तो इस तरह से आप स्टाइल्स को कॉपी भी कर सकते हैं और लोड भी कर सकते हैं। ओवरराइट करना चाहें अगर किसी स्टाइल्स को, इन द स्टाइल फॉर्मेटिंग विंडो लॉन्ग एरो द न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शंस एंड देन क्लिक ऑन द लोड स्टाइल्स। ठीक है, न्यू स्टाइल्स है, देन क्लिक ऑन द लोड स्टाइल। लोड स्टाइल में आपको यहाँ पे फ्रॉम फाइल पे क्लिक करना होता है। ठीक है, या टेम्पलेट्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेलेक्ट द स्टाइल टू बी कॉपी, ओवरराइट इफ यू वांट द स्टाइल्स विल कॉपी टू रिप्लेस एनी स्टाइल ऑफ सेम नेम। अगर एक ही नाम का स्टाइल उस डॉक्यूमेंट में, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में भी है और पीछे वाले डॉक्यूमेंट्स में भी है, तब आपको ये ओवरराइट का ऑप्शन लेना पड़ता है और ओके टू कॉपी द स्टाइल्स। तो इस तरह से आप, अदरवाइज टू कॉपी द अनदर डॉक्यूमेंट्स क्लिक ऑन द फ्रॉम फाइल बटन। फ्रॉम फाइल बटन पे क्लिक करके भी आप इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और इस एक्टिविटी को करना ना भूलें। एक रिज्यूम क्रिएट कीजिए, एक बायोडाटा बनाइए और उस पर अलग अलग स्टाइल्स को अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।